नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एलएन के यूट्यूब चैनल पर। जेई मेन अब हो चुका है और अब हम सभी जेई एडवांस की पूरे उत्साह से तैयारियां कर रहे हैं। हमारे मन में उसको लेकर बहुत सवाल जवाब रहते हैं, कुछ शंकाएं रहती है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनका जेई मेन में एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्कोर कम रहा, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी वहाँ आ ही जाती है। हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए टीम एलन आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया है, वो है क्रैक आईआईटी। आपने उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखा होगा और वो वीडियो का लिंक यहाँ लाइव चैट में हमने पिन कर दिया है, आप इसे देखिए। आप डिस्क्रिप्शन में इसे पाएंगे। वो इंट्रोडक्टरी सेशन देखने के बाद ही आप ये आज का सेशन देखें। उस सेशन में आपको बताया गया है कि आईआईटी का जो जेई एडवांस आईआईटी में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम है वो जेई मेंस से बिल्कुल अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपका टेम्परामेंट थोड़ा अलग होना चाहिए। तो बच्चों, जेई मेंस अब हो चुका है, इट्स ओवर फॉर यू। आइए अब अलग तरह से जेई एडवांस की तैयारी करें। रिक्वायरमेंट अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा कि बहुत ज़्यादा स्कोर वहाँ पर नहीं आ रहा है। आज तक किसी भी टॉपर ने भी 100% स्कोर वहाँ पर नहीं किया है। तो आपके बोर्ड के जो मार्क्स हैं या जेई मेन के जो मार्क्स हैं उससे थोड़े डिफरेंट मार्क्स वहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ किसी तरह कम नंबर आने पर जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या पुराने पेपर दे रहे हैं तो परेशान ना हो। अगर हम यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बना देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस कैटेगरी में लाए करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें और क्या तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा उस सेशन में आपको बताया गया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने आएंगे, तो आज इस श्रृंखला में हम आपके सामने हैं केमिस्ट्री टीम के साथ। तो आज की टीम में मैं डॉक्टर सोनल राजौरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपके साथ हूं। हमारे साथ नीरज कुमार सर हैं फिजिकल केमिस्ट्री से और कपिल वाधवा सर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और हम टीम एलन की तरफ से आपको ये गाइड करेंगे कि आपकी आज की केमिस्ट्री की तैयारी कितनी है और यहाँ से हम जेई एडवांस के पेपर तक इसे कॉन्फिडेंस बनाए रखते हुए और कितना पॉलिश कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए नीरज सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टूडेंट्स को सर गाइड करें कि पेपर किस तरह का इन सालों में आ रहा है और फिज़िकल केमिस्ट्री क्या उसे पूरी ही करनी है या कैटेगरी वाइज वो कितने टॉपिक्स कर ले तो उसका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर अभी पिछले 3 सालों में फिजिकल केमिस्ट्री में आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज वो डिस्प्ले हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लगभग हर टॉपिक से आईआईटी क्वेश्चन पूछता है और हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे जेई मेंस में मोस्टली क्वेश्चन जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन बी में थे, बट यहाँ जेई एडवांस में हर टाइप के क्वेश्चन में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का प्रेजेंस रहता है। अब जैसे इसमें टॉपिक वाइज यदि आप देखें तो मोल कंसेप्ट हुआ, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, चाहे गैसियस स्टेट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल किसी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, किसी साल किसी टॉपिक का वेटेज कम हो जाता है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आपको ओवरऑल सबकी तैयारी करनी है, सब कुछ पढ़ना है, बट बी श्योर कि मोस्ट ऑफ द टाइम आईआईटी फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट भी फिजिकल केमिस्ट्री में तो लगभग सारे क्वेश्चन सही बना ही देता है। एंड ये तो हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है स्टूडेंट्स। यह तो हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की पिछले 3 सालों का ट्रेडिशन कि आईआईटी लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कपिल वाधवा सर को, जो आपको गाइड करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यस सर। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, तो मैं इनऑर्गेनिक के लिए बोलूँ तो थोड़ा सा हमारा फिजिकल थोड़ा अलग फ्लेवर है। इसमें चैप्टर हमारे काफ़ी सारे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चैप्टर से क्वेश्चन मिल ही रहा है अपने को हर साल। देख ले आप, जैसे 21 में पीरियोडिक का, केमिकल बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, एस ब्लॉक का भी नहीं है, डी ब्लॉक का भी नहीं है। ऐसे हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सारे चैप्टर कवर हो, जरूरी नहीं है ये। अब क्वेश्चन की संख्या की बात करूं तो ऑन एवरेज दोनों पेपर मिलाकर के 11-12 क्वेश्चन होते हैं। 19 में 11 देख रहे हैं आप, 20 में 11 हैं, हाँ 21 में 9 ही क्वेश्चन थे। ये तो हुआ हमारा पेपर के बारे में जो बताया कि
कौन कौन से टॉपिक्स से कवर हो रहे हैं क्वेश्चन। देखिए आप देखा हो कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ रहा है, आइसोमेरिज्म, वीबीटी, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कवरेज हो रहे हैं, मेटलर्जी में आ रहे हैं। तो टॉपिक तो आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर भी छूट रहे हैं हमारे थोड़े बहुत, हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट देखूँ अगर मैं, तो कोऑर्डिनेशन का वेटेज हर साल अच्छा आ रहा, देखिए आप। मेटलर्जी में से एक क्वेश्चन लगभग बन ही रहा है। डी ब्लॉक हुआ हमारे, इसमें एडवांस में बच्चों सॉल्ट की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मेंस की अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सारे पेपर मिलाकर भी शायद बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे प्योर सॉल्ट के, लेकिन जेई एडवांस का पेपर सॉल्ट के बिना नहीं बनता है। तो और क्वेश्चन भी कई बार थोड़े मीडियम कैटेगरी के होते हैं, कई बार बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर। तो सॉल्ट के लिए थोड़ी में अलग मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 3 साल के पेपर के बारे में आपको बताया है। अब राजौरा सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। थैंक यू सर। जैसा आपने बताया सर, फिजिकल से इनऑर्गेनिक का ट्रेंड थोड़ा अलग है, तो डियर स्टूडेंट्स उसी बात को और कंटिन्यू करूं तो ऑर्गेनिक का थोड़ा और भी इससे एक कदम आगे है। यहाँ पर सब टॉपिक्स की बाउंड्री खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए 3 साल के अभी आपको स्क्रीन पर पेपर 1 और पेपर 2 में टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे, तो बहुत सारे टॉपिक इसमें खाली छूटे हुए हैं। लेकिन अब लास्ट में एक कॉलम मैंने दिया है, आप वो देखें, मिसलिनियस मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो ये कवर कर लेते हैं बाकी सारे टॉपिक्स को। तो जो लंबे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिएक्शंस प्रोडक्ट गैस करने के लिए पूछते हैं, पी से क्यू बना, क्यू से आर बना, आर से एस बना, एक एक एरो पर 5-5 रिएक्शन लिख के पूछते हैं, 5 पहले में, 5 दूसरे में, 4 तीसरे में, तो ऐसे 14 रिएक्शन आई, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो अनलाइक फिजिकल केमिस्ट्री और थोड़ा इनऑर्गेनिक से भी एक कदम आगे, ऑर्गेनिक में सब टॉपिक्स की बाउंड्री खींचना थोड़ा मुश्किल है। तो वो स्टूडेंट ऑर्गेनिक में हैवीली और जल्दी स्कोर करते हैं जिन्होंने पूरा एरिया तैयार किया हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पिछले साल तो कुछ कुछ इंडिविजुअल टॉपिक से, जैसे आइसोमरिज्म से एकदम इजी क्वेश्चन देखते हो जाने जैसा था, हैलोजन डेरिवेटिव का अकेला था, हाइड्रोकार्बन जो 11th एनसीईआरटी जैसा टॉपिक सीधा आ जाता है। एक और ख़ास बात है जो जेईई मेन से इसको डिफरेंट कर देती है कि वहाँ पर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑर्गेनिक लगभग ना के बराबर पूछी जाती है, जबकि यहाँ पर उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये मानकर चलिए कि अगर पूरा तैयार है तो बहुत जल्दी क्विक कर लेंगे, वरना हम जब इंडिविजुअली और डिटेल में अभी कुछ देर में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक को पकड़ के आप कर लें तो 30%, 50%, 70% तक आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये श्रृंखला भी हम शुरू करें, और इसमें भी मैं सर सबसे पहले सर आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा नीरज सर कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री में अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक नहीं कर पा रहा किसी रीज़न से, तो क्या उसे और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, या जो टॉपिक अवेलेबल है उससे वो इजीली 30% स्कोर कर सकता है जेईई एडवांस में? और मुझे लगता है सर 30% का स्कोर एक अच्छा स्कोर रहेगा, अगर वो कर ले तो उसका सिलेक्शन तो यहाँ से हो ही सकता है। जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि क्रैक आईआईटी सीरीज़ में पहले वाले पार्ट में आपको बताया